हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 5 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 6ठा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये परीक्षा पैटर्न है आपका। देखिए, भाग 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 3 में सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न, भाग 4 में शैक्षणिक रीति विज्ञान के 10 प्रश्न, भाग 5 में शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न और भाग 6 के अंदर दोस्तों सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न। और इसी पैटर्न पर अपना ये मॉडल पेपर आधारित है और ये 6 भागों के माध्यम से अपन ये मॉडल पेपर पढ़ेंगे। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और रेट लेवल फर्स्ट के लिए भी दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर दी गई है, तो जिन्होंने फॉर्म भरा है वो दोस्तों रेट लेवल 1 का भी टेस्ट जरूर दें। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रेट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, एंटीलोप प्रजाति का दुर्लभ वन्य जीव चौसिंगा किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो ये कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है दोस्तों चौसिंगा? तो ये सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में दोस्तों ये चौसिंगा है वो पाया जाता है। और उड़न गिलहरी भी दोस्तों वहीं पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा पार करती है? बताइए, कर्क रेखा पार करने वाली नदी कौन सी है राजस्थान में? तो कर्क रेखा दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है राजस्थान में। और वहां पर कौन सी नदी बहती है? माही नदी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, माही नदी। 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखें, भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्थान में सर्वाधिक वन किस भाग में पाए जाते हैं? भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्थान में सर्वाधिक वन किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों दक्षिणी पूर्वी भाग में। दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वन है वो पाए जाते हैं। और ये दक्षिणी पूर्वी भाग कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो हाड़ौती का पठार बोलते हैं उसको, वो दक्षिणी पूर्वी भाग कहलाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दोस्तों लिफ्ट परियोजना है और सूची सेकंड में पीने के पानी की आपूर्ति की बात की जा रही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कंवरसेन लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर से किस किस को पानी प्राप्त होता है? तो दोस्तों बीकानेर और गंगानगर को दोस्तों ये पानी है वो प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चौथा नंबर है वो बीकानेर का, ठीक है। गंदेली साहब लिफ्ट नहर, गंदेली साहब लिफ्ट नहर से दोस्तों चूरू जिले को पानी है वो प्राप्त होता है, तो ये चूरू है, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा इसका बी का। राजीव गांधी लिफ्ट नहर से दोस्तों, राजीव गांधी लिफ्ट नहर से जोधपुर को जल प्राप्त होता है और गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना से दोस्तों नागौर को जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों 4 3 2 1 यहाँ पर देखिए सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 3 2 1। नेक्स्ट आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, शुष्क कृषि राजस्थान के किस भाग में की जाती है? शुष्क कृषि राजस्थान के किस भाग में की जाती है? तो दोस्तों कौन से भाग में? तो ये उत्तर पश्चिमी भाग में की जाती है शुष्क कृषि। उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ये राजस्थान का जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, ये वाला जो क्षेत्र है ये शुष्क कृषि क्षेत्र कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन सही। 7 नंबर का प्रश्न, पर्यटन की दृष्टिकोण से राजस्थान को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो कितने क्षेत्रों में बांटा गया है राजस्थान को? तो राजस्थान को दोस्तों 9 क्षेत्रों में बांटा गया है।
ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, हर्सोट किस खनिज को कहा जाता है? हर्सोट, तो दोस्तों हर्सोट जिप्सम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जिप्सम को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत है वो दोस्तों नागौर में पाया जाता है। ठीक है, कितना? 0.2%। ये आपको इसमें याद रखना है। और सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है जनजातियों का, वो पाया जाता है दोस्तों बांसवाड़ा में, 72.3%। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 10 नंबर का प्रश्न है, शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? तो दोस्तों ये सिरोही का, सिरोही जिले का दोस्तों ये नाम है प्राचीन। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न है, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? दोस्तों रणथंभौर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तब अलाउद्दीन खिलजी के पास में दो सेनापति थे, एक उलुग खां और एक नुसरत खां। एक उलुग खां और एक नुसरत खां, जिसके अंदर दोस्तों नुसरत खां है वो क्या हुआ था? मारा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों नुसरत खां है वो मारा गया था, और जो उल्लू खां है उसको किले की जिम्मेदारी है वो सौंप दी गई थी जीतकर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में। बी नंबर ऑप्शन सही। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? कौन से अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे नीलगुंड, राधनपुर, देवली और करड़। ठीक है, इन इन चारों शिलालेखों में दोस्तों प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा सही उत्तर। उपरोक्त सभी कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये सभी। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया? चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है, तो ये बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण है वो कहा गया है। सी नंबर का ऑप्शन सही। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राज्य का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है NH48। NH48 ये राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, महाराजा गज सिंह राजस्थान के किस राज्य के शासक थे? महाराजा गज सिंह राजस्थान के किस राज्य के शासक थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर के। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? बताइए दोस्तों, देखिए जो निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें रमाकांत मालवीय ये थे। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए ठाकुर राज सिंह भी थे और मेहता तख्त सिंह भी थे। यहाँ पे बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो कौन सा नहीं था? तो दोस्तों देखिए अजमेर था, नीमच था, आहुआ था, लेकिन जयपुर नहीं था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? बताइए कौन से किले के बारे में कहा गया है? तो ये रणथंभौर के किले के बारे में कहा गया है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रणथंभौर के किले के बारे में। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली में स्थित है। बताइए सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर है और नथमल की हवेली कहाँ है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में।
यहाँ पर है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर में है। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए डाबड़ा कांड, बताइए दोस्तों। देखिए डाबड़ा कांड, नीमुचना कांड, चंडावल कांड और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं, मानगढ़ में तो जो पहाड़ी हत्याकांड हुआ था ये 1913 में हुआ था, ठीक है। और 1924 के अंदर दोस्तों ये नीमुचना के अंदर घटना हुई थी दोस्तों, ठीक है। 1924 के अंदर ये मतलब लगान यानी कि करो के अंदर वर्दी कर दी गई थी। उसके विरोध में दोस्तों 1925 के अंदर नीमुचना गांव में लोग एकत्रित हुए थे और वहां पर अचानक गोलाबारी हो गई और उसमें मतलब गोलाबारी की गई, जिसमें काफी लोग है वो मारे गए थे। तो ये तो था दोस्तों 1925 में, और ये था दोस्तों 1913 में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ये चंडावल कांड हुआ था, ठीक है, ये चंडावल कांड हुआ था दोस्तों 1942 में, ठीक है। और ये डीडवाना के पास है डाबड़ा कांड हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1947 में। तो यहाँ पर अगर अपन इसका क्रम में जमाए, कालानुक्रम बताना है अपने को, कोट भाषा में उत्तर देना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4-2-1-3, सो नहीं 4-2-3-1, 4-2-3-1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए होलार राजस्थानी लोकगीत है जो किसके अवसर पर गाए जाते हैं? ये दोस्तों शिशु के जन्म होने पर, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेले का आयोजन है वो किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, डूंगरपुर में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है दोस्तों। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबंध है? अली बख्शी, अली बख्शी ख्याल है वो दोस्तों अलवर से संबंधित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अलवर से संबंधित है। 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये दोस्तों कहाँ पर है? ब्रज भाषा अकादमी, तो ये सॉरी ब्रज भाषा की बात की जा रही है, तो ये जयपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर में है। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चिकारा वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से किन क्षेत्र में बजाया जाता है? चिकारा वाद्य यंत्र है पर दोस्तों वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में बजाया जाता है? तो ये बजाया जाता है दोस्तों अलवर भरतपुर क्षेत्र में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, भागौर सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में हुआ? तो ये दोस्तों डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में हुआ था। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कटारी बात से क्या से? कटारी बात से क्या से है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ये एक प्रकार का वस्त्र है दोस्तों, एक प्रकार का वस्त्र है, ओढ़नी है ये आदिवासी स्त्रियों की। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मोताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है मोताना प्रथा से संबंधित? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना है वो मोताना प्रथा कहलाता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। मारा किसी नहीं हो कि जिसकी जमीन में पड़ी है उसकी लाश दोस्तों उस जमीन के मालिक से हर्जाना वसूल किया जाता था। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए किस योजना का संचालन किया गया? महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए किस योजना का संचालन है वो किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों वो है इसमें मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थानी भाषा में स्वर है, राजस्थानी भाषा में स्वर कितने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 स्वर है और 38 व्यंजन है। नेक्स्ट आगे देखिए ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ, तो दोस्तों ये उद्गम हुआ नागर अपभ्रंश से। कहां से? नागर अपभ्रंश से हुआ। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान में
सलमा सितारों व गोटा किनारी का कार्य किस स्थान पर होता है? राजस्थान में सलमा सितारों व गोटा किनारी का कार्य किस स्थान पर होता है? तो ये होता है दोस्तों खंडेला में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खंडेला में। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? तो दोस्तों ये तो पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बूंदी शैली में। 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पीतल के बर्तनों पर दोस्तों मुरादाबादी कार्य है वो जयपुर में अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ ने। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? तो कौन सा एक जैन मंदिर है? तो दोस्तों वो है सतवीस देवरी है वो दोस्तों जैन मंदिर है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्वरूप सागर झील, ये झील दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी तीनों आती है। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूलभरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूलभरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों क्या उत्तरदायी है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कुछ स्थानों पर सैवनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है। दक्षिण पश्चिम हवाओं के दोस्तों समानांतर है। और देखिए अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें जो अपना सही उत्तर हो जाएगा वो है इसके अंदर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसमें पहला ही सही है, दूसरा और तीसरा इसमें गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुट भाषा में उत्तर देना है अपने को, तो केवल एक ही सही है, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो वो किया है दोस्तों किसने? तो वो किया है जाक्सा ने। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कौन से पार्ट में कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। दोस्तों देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राज्य में अंग्रेजी माध्यम के किन विद्यालयों की स्थापना की गई है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य में अंग्रेजी माध्यम के किन विद्यालयों की स्थापना है वो की गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें महात्मा गांधी राजकीय स्कूल। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान के परिव्ययों में केंद्र सरकार कितना अंशदान देती है? समग्र शिक्षा अभियान के परिव्ययों में केंद्र सरकार कितना अंशदान देती है? तो केंद्र सरकार कितना अंशदान देती है? तो दोस्तों 60% का अंशदान देती है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 60% का अंशदान देती है। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। इसमें देखिए अब अपने को इसके अंदर दोस्तों कूट भाषा में उत्तर देना है। कूट भाषा में उत्तर देना है कि ये जो योजनाएं हैं
देखिए सभी विशेषताएं किस योजना की है, तो ये कौन सी योजना की विशेषता है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर विशेषता देख लेते हैं कि ये विशेषता है वो किसकी है। देखिए दोस्तों इसमें स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों यानी कि ऑल लेवल्स पर समता एवं समावेशिता सुनिश्चित करना, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक व सामाजिक भेदभाव को बांटना, मौलिक साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर विशेष फोकस। तो दोस्तों ये बताइए ये तीनों जो विशेषताएं हैं ये उपरोक्त सभी विशेषताएं किस योजना की है, तो दोस्तों ये विशेषताएं हैं वो समसा की है। किसकी है? समसा की योजना है, समसा की विशेषता है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि समग्र शिक्षा अभियान की। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उप केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, तो यहाँ पर 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप केंद्र है वो कार्य कर रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत केंद्र पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के संरक्षण और संचालन के अधीन नहीं है? निम्न में से कौन सा विद्युत केंद्र पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के संरक्षण और संचालन के अधीन नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कौन सा विद्युत केंद्र पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के संरक्षण और संचालन के अधीन नहीं है। नहीं है पूछा है, तो दोस्तों नहीं है पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसके अंदर देखिए छाबड़ा है, गिरल है, धौलपुर है, लेकिन आगुआ नहीं है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही आगुआ नहीं है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 46 नंबर का प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? दोस्तों निम्न में से असत्य कथन है वो कौन सा है? यहाँ पर देखिए यह अधिनियम समस्त भारत में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ, बिल्कुल सही बात है। इसकी धारा 21 के तहत प्रत्येक सरकारी एवं अनुदानित विद्यालय में स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन होना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। विद्यालयों के शिक्षकों पर निजी ट्यूशन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जब तीनों ही सही है, चौथा ऑप्शन देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, डी नंबर का ऑप्शन सही। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दोस्तों किसे किया गया है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पद्मश्री पुरस्कार से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बजरंग लाल ताखर, निम्बाराम लिम्बाराम, रघुवीर सिंह, इन सभी को दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार है वो मिला है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है सभी। 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सांसदों की संख्या है वो कितनी है? तो वो है 25। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 25। आगे देखिए यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, देखिए राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो अधिकतम संख्या हो सकती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है 30। ठीक है, कितनी? 30, यानी कि 200 विधानसभा सीट है तो उसका 15% कितना होता है? 200 विधानसभा सीट का 15% है वो कितना होता है? तो वो होता है 30, यानी कि मंत्री अधिकतम कितने बनाए जा सकते हैं? तो 30 मंत्री है वो बनाए जा सकते हैं। कितने? 30। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? बताइए कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए कितना प्रतिशत, तो इसमें 6% है वो खर्च किया जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
तो बताइए गलत कथन है वो कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे, विधिक मामलों में दोस्तों सलाह दे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और आगे देखिए महाधिवक्ता को पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। पारिश्रमिक की बात करूं तो दोस्तों वो है इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों गलत कथन पूछा गया है, तो यहाँ पे पहला कथन बिल्कुल सही है, और पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी नियुक्ति दोस्तों दोस्तों राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, तो ये कथन है वो अपना तीसरा गलत है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही, क्योंकि अपने को असत्य कथन पूछा है। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राज्य पक्षी गोडावन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं। गोडावन कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों सोरसेन बारां में पाए जाते हैं, सांकलिया अजमेर में पाए जाते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी स्थानों पर गोडावन है वो पाए जाते हैं। 53 नंबर प्रश्न है रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों ये जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर में। 54 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए इस्माइल योजना, इस्माइल सपोर्ट फॉर दोस्तों मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर दोस्तों लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज संबंधित है। तो दोस्तों ये इस्माइल योजना है वो किससे संबंधित है, बताइए। इस्माइल योजना है ये दोस्तों देखिए ये दोस्तों महिलाओं के विकास से या ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण व पुनर्वास से, भिक्षुकों के कल्याण व पुनर्वास से। तो दोस्तों ये देखिए ये ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण व पुनर्वास से और दोस्तों भिक्षुकों के कल्याण व पुनर्वास से संबंधित है। तो यहाँ पर बी और सी है वो दोनों है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस्माइल योजना है वो बी और सी से संबंधित है, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए पुष्कर मेले में पहली बार 2025 में घोड़ों की बिक्री पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया। तो दोस्तों जीएसटी घटाकर है वो 5% कर दिया गया था, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 5%, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे एफसीएम पिंक ड्राइव अभियान 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। एफसीएम पिंक ड्राइव अभियान 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है जोधपुर रियासत का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था। तो पहला राजनीतिक संगठन है वो कौन सा था, तो वो था मारवाड़ हितकारिणी सभा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मारवाड़ हितकारिणी सभा। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए बाह्य सहायता आधारित प्रोजेक्टों में किस देश या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से अभी तक सर्वाधिक सहायता प्राप्त हुई है। सभी प्रोडक्टों की सहायता राशि को मिलाने पर बाह्य सहायता आधारित प्रोजेक्टों में किस देश या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से अभी तक सर्वाधिक सहायता प्राप्त हुई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है विश्व बैंक से प्राप्त हुई है दोस्तों। किससे दोस्तों, विश्व बैंक से। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विश्व बैंक से। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 59 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं, बताना है कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा सही है। देखिए प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बिल्कुल सही है। एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही, दोनों सही है कथन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और दो, एक और दो दोनों सही है। आगे देखिए कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों में लगाना अपराध है, तो राइट आंसर हो जाएगा वो है 14 वर्ष से कम। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है जयपुर के कछवाहा शासक ईश्वरी सिंह ने बगरू के युद्ध में हारने के बाद स्वयं द्वारा निर्मित किस इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। बताइए जयपुर के कछवाहा शासक ईश्वरी सिंह ने बगरू के युद्ध में हारने के बाद स्वयं द्वारा निर्मित किस इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका नाम है दोस्तों
बताइए क्या नाम है? सरगासुली। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सरगासुली। 62 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राज्य सरकार उदयपुर में अमरख महादेव क्षेत्र में भी स्थापना क्षेत्र में किसकी स्थापना की योजना बना रही है? अमरख महादेव क्षेत्र में किसकी स्थापना की योजना बना रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तेंदुआ संरक्षण रिजर्व की स्थापना की योजना है वो बना रही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक बजट 2025-26 पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम दास जी महाराज का पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई? संत सदाराम दास जी महाराज का पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई, तो दोस्तों ये जैसलमेर में की गई। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर में की गई। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संबल ग्राम विकास योजना के अनुसार संबल ग्राम एक गांव है जिसमें संबल ग्राम एक गांव है जिसमें जिसमें दोस्तों उस गांव की कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 40% या उससे अधिक है, वो है दोस्तों संबल ग्राम। ठीक है, योजना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी योजना दिव्यांगों के लिए नहीं है? कौन सी योजना दिव्यांगों के लिए नहीं है? तो दोस्तों वो है रश्मि योजना। रश्मि योजना है, ये दिव्यांगों के लिए नहीं है। बाकी आस्था योजना, समावेशी शिक्षा योजना, पोलियो सुधार शिविर योजना, ये तीनों योजना दिव्यांगों के लिए है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 3 के अंदर सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों अपन चल रहे हैं। अपन ने अभी तक भाग 2 के अंदर 65 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं, एक में 40 और एक में 25। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचती रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें। और रिट 1 लेवल के लिए भी मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर दी गई है, तो वो भी जरूर देखें अगर जिन्होंने फॉर्म भरा है तो। देखिए यहाँ पे सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न है वो अपन पढ़ रहे हैं 66 से लेकर 125 तक। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति आकस्मिक एवं एकाएक रूप में मानी जाती है? बताइए दोस्तों। दोस्तों किस सिद्धांत के अनुसार सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति आकस्मिक एवं एकारूप यानी कि एकाएक रूप में मानी जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों आल्विन भारतीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति आकस्मिक एवं एकाएक रूप में मानी जाती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें देखिए अभिकथन ए में देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कारण आर देखिए, इस सभ्यता के नगरों में सुनियोजित जल निकासी प्रणाली और ग्रिड पैटर्न पर आधारित सड़कें थी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? बताइए कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए भावात्मक आधार न के बराबर, भावात्मक आधार न के बराबर, ये दोस्तों विशेषता परिवार की नहीं है। सी नंबर का ऑप्शन सही। 69 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जैन ग्रंथों को जैनाराम या आगम है वो कहा जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में मौर्यकालीन अधिकारी है और सूची सेकंड में कार्य या पद दे रखा है। सूची फर्स्ट में दोस्तों मौर्यकालीन अधिकारी और सूची सेकंड में कार्य या पद दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें समाहर्ता, समाहर्ता बोलते हैं दोस्तों किसको? तो ये मौर्य प्रशासन में मुख्य राजस्व संग्रह करता थे, यानी कि समाहर्ता राजस्व संग्रह करता है को कहते थे। और सन्निदाता इस ये होता था दोस्तों राजकीय कोषाध्यक्ष। और दोस्तों प्रदेष्टा, प्रदेष्टा बोलते थे दोस्तों, ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था उसको बोलते थे प्रदेष्टा। और रज्जुक बोलते थे दोस्तों भूमि मापन और न्याय अधिकारी
जो अशोक के समय होता था उसको बोलते थे दोस्तों रज्जुक। तो यहाँ पर चारों के चारों दोस्तों पहले से ही सही सुमेलित है। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजन पदों का उल्लेख दोस्तों अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में। सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? अर्थशास्त्र दोस्तों कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो दोस्तों ये अर्थशास्त्र है, ये 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभक्त है। तो यहाँ पे अधिकरणों के बारे में पूछा गया है तो 15 आएगा, और प्रकरणों पूछा जाता तो दोस्तों यहाँ पे 180 प्रकरणों। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रतिवेदक का कार्य था। प्रतिवेदक का कार्य है वो क्या था? तो दोस्तों घटनाओं की सूचना देना है, ये प्रतिवेदक का कार्य था। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? तो धम्म का प्रचार किया दोस्तों वो है अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनके राज चिन्ह को किसने धारण किया था? उनके राज चिन्ह को किसने धारण किया था? तो दोस्तों झाला अज्जा ने उनके राज चिन्ह को धारण किया था। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। बीकानेर के राजा राज सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा? राज सिंह नहीं, राय सिंह है। ठीक है, बीकानेर के राजा राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा? तो दोस्तों राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा किसने? तो ये कहा था दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 77 नंबर का प्रश्न है, 500 से 2500 से कम कीमत यानी कि 500 से 2500 से कम जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो उनको दोस्तों कहा जाता था अमीर। क्या कहा जाता था? अमीर। बी नंबर ऑप्शन सही। 78 नंबर प्रश्न है, 1873 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये प्रतिपादन है वो किया गया किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एम एन रॉय के द्वारा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एम एन रॉय के द्वारा। 80 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? दोस्तों आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व इन दोनों के अंदर यानी कि उद्देशिका कोई प्रस्तावना बोलते हैं, ये भी याद रखना। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय का उपबंध है वो किया गया है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में सौर मंडल का ग्रह है और सूची सेकंड में दोस्तों यहाँ पर विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें बुध का हो जाएगा दोस्तों सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। शुक्र का हो जाएगा दोस्तों इसमें सूर्य का सबसे गर्म ग्रह है। और मंगल दोस्तों ये लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बृहस्पति है ये सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 3 1 2। 4 3 1 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये आप सभी को पता होगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 में। ठीक है, उसके तहत जोड़ा गया था ये। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था दोस्तों ये मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों ने खिलाफत आंदोलन है वो प्रारंभ किया था। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और बी दोनों। 84 नंबर का प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष एक पृथक मुस्लिम राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित किया?
मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष एक पृथक मुस्लिम राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 1940। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1940। 85 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पृथ्वी के किस भाग में दिन और रात की अवधि समान रहती है? दिन और रात की अवधि समान रहती है तो ये भूमध्य रेखा पर होती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भूमध्य रेखा पर। 86 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति थोड़ी करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है, कौन सा कथन इसमें सही है वो अपने को यहाँ पर दोस्तों बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 2 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। देखिए भारत में उच्चतम यानी कि उच्च न्यायालय भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये कथन है वो इसमें क्या है? सही है। दूसरा देखिए यहाँ पे उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायालय अपने पद में सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं कर सकता, ये इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर एक कथन है वो सत्य है, दूसरा इसमें गलत है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक, ठीक है। आगे देखिए उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की पेंशन, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की पेंशन दोस्तों उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बी नंबर ऑप्शन सही। पंचायती राज व्यवस्था है, 90 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था है तो दोस्तों ये स्थानीय स्वशासन की है। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 91 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो बताइए कौन सा विकल्प दोस्तों इसमें सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों एक ही कौन कौन सा सत्य है वो अपने को बताना है। देखिए जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला कलेक्टर अर्थात जिला मजिस्ट्रेट की होती है, बिल्कुल सही बात है। जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट के सहयोग से पुलिस प्रशासन होता है, बिल्कुल सही बात है। जिले में पुलिस विभाग अधीक्षक एसपी के नियंत्रण निर्देशन व पर्यवेक्षण में कार्य करता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, तो दोस्तों ये अवस्थित है तो ये अटलांटिक महासागर में अवस्थित है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? कौन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान नहीं था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए इसमें जयनक था, वागेश्वर था, विश्वरूप था, सारंगधर नहीं था। यह अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में निम्न में से किसकी समिति का गठन किया गया था? देखिए पंचायती राज से संबंधित जो 1986 में जो समिति गठित की गई थी उसका नाम था एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजमन्नार समिति केंद्र राज्य संबंध की सिफारिश या सिफारिशों में शामिल है। बताइए राजमन्नार समिति
केंद्र राज्य संबंध की सिफारिशों में शामिल है? तो दोस्तों सिफारिशों में शामिल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता प्रदान की जाए, अनुच्छेद 356, 357 तथा 360 का निरसन कर दिया जाए, अपशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति राज्यों को दी जाए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, बाकी तीनों मौलिक अधिकार है। 97 नंबर प्रश्न है, जेनिथ ज्वार की उत्पत्ति होती है। जेनिथ ज्वार की उत्पत्ति होती है तो ये उत्पत्ति होती है दोस्तों चंद्रमा के सामने वाले पृथ्वी के जलीय भाग में। चंद्रमा के सामने वाले पृथ्वी के जलीय भाग में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथन ए और कारण आर दिया गया है। अपने को बताना है कि दोस्तों इसमें कौन सा कथन है वो सही है। देखिए उष्ण कटिबंध में महासागरों के पूर्वी तट पश्चिमी तटों की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, जबकि समशीतोष्ण कटिबंध में महानगरों के पश्चिमी तट पूर्वी तटों की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इन तटों का तापमान अक्षांशों की अपेक्षा महासागरीय धाराओं तथा प्रवाहित पवनों से अधिक प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये सही है इसमें। अब इसमें देखिए दोनों के दोनों दोस्तों इसमें क्या है, सही है। दोनों के दोनों इसमें क्या है, सही है। और आर ए का दोस्तों सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कृषि आधारित उद्योग का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है वस्त्र उद्योग, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक दोस्तों लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, क्रेता की आवश्यकता अनुसार गुणवत्ता एवं मानकों पर आधारित है कृषि उत्पादन पद्धति है। तो कृषि उत्पादन पद्धति है तो वो है दोस्तों संविदा कृषि। यहाँ पर है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविदा कृषि। 102 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ औद्योगिक प्रदेश है तो दूसरी तरफ देश है। एक तरफ औद्योगिक प्रदेश है तो दूसरी तरफ है दोस्तों देश है। तो यहाँ पर देखिए रूर प्रदेश किसको कहते हैं? रूर प्रदेश किसको कहते हैं? तो दोस्तों ये जर्मनी को कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और दक्षिणी न्यू इंग्लैंड ये यूनाइटेड किंगडम दे रखा है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें गलत दे रखा है। बाकी दोस्तों पो घाटी इटली में है और कांटो मैदान है वो जापान में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? तो क्या क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों परिक्रमण बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, परिक्रमण। 104 नंबर प्रश्न है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रथा की शुरुआत की गई। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रथा की शुरुआत की गई। तो ये की गई दोस्तों बंगाल बिहार में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बंगाल बिहार में। 105 नंबर का प्रश्न है, वैश्वीकरण का आवश्यक अंग है। वैश्वीकरण का आवश्यक अंग है वो कौन सा है? बताइए, वैश्वीकरण का जो आवश्यक अंग है वो कौन सा है? तो वो है निर्बाध व्यापार प्रवाह है, निर्बाध पूंजी प्रवाह है, निर्बाध टेक्नोलॉजी प्रवाह है, निर्बाध श्रम प्रवाह है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है उपरोक्त सभी। देखिए कूट भाषा का अपने को उत्तर करना था, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ABCD, डी नंबर ऑप्शन सही। 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए TRIPS यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों विश्व व्यापार संगठन द्वारा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 107 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है? दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया था? तो उसका नाम है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता? राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें
देखिए, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन को तो इसमें शामिल किया जाता है, सरकारी व्यय को भी इसमें शामिल किया जाता है, निवेश को भी इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन पुरानी वस्तुओं की बिक्री को इसमें शामिल नहीं किया जाता। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 109 नंबर का प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये दोस्तों 1972 में पारित किया गया था, बी नंबर ऑप्शन सही। 110 नंबर प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा में निम्न में से कौन से परिवार शामिल होंगे? तो खाद्य सुरक्षा में कौन से परिवार शामिल होंगे? जो अंत्योदय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, यानी कि स्टेट बीपीएल सहित, सहरिया एवं कथोड़ी जनजाति परिवार, कानून विमुक्त बंधुआ श्रमिक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 111 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 50,000 लोगों को 4% की ब्याज दर पर कितनी राशि का ऋण प्रदान करने के लिए सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना 2021 की घोषणा की है? बताइए दोस्तों, सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना की घोषणा है वो की गई है, और इसमें 4% की दर पर दोस्तों ब्याज पर ये राशि मिलेगी, तो 50,000 लोगों को। तो वो राशि कितनी है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों वो यहाँ पर राशि है 50,000 की। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 112 नंबर का प्रश्न है, राज्य सरकार के मापदंडों के आधार पर मंडी क्षेत्र के उत्कृष्ट वर्ग व क वर्ग श्रेणी की कृषि उपज मंडी समिति में कुल कितने सदस्य प्रावधित किए गए हैं? तो कितने सदस्य प्रावधित किए गए हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 17 सदस्य प्रावधित किए गए हैं, ए नंबर ऑप्शन सही। 113 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण घटक है? कौन सा राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण घटक है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, मानव संसाधनों का विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि हुई? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि हुई? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 11वीं, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 11वीं। 115 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस मानव विकास रिपोर्ट में ग्रह्य दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक को शामिल किया गया है? निम्न में से किस मानव विकास रिपोर्ट में ग्रह्य दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक को शामिल किया गया है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट 2020। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न है, हमारे देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्न में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार शामिल नहीं है? तो कौन सा उपभोक्ता अधिकार शामिल नहीं है? तो वो है स्वस्थ वातावरण का अधिकार, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, स्वस्थ वातावरण का अधिकार ये उपभोक्ता संरक्षण में शामिल नहीं है। 117 नंबर प्रश्न है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, तो ये अपील है वो कहाँ की जा सकती है? तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में की जा सकती है, डी नंबर ऑप्शन सही। 118 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था वो था दोस्तों उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, बी नंबर ऑप्शन सही। 119 नंबर का प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो बताइए। देखिए, त्रिरत्न के अंदर देखिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण ये है तीनों, लेकिन यहाँ पे सम्यक ध्यान है ये नहीं है, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 120 नंबर का प्रश्न है, औरोरा ऑस्ट्रेलिस तथा औरोरा बोरियालिस की घटना किस मंडल में घटित होती है? तो किस मंडल में घटित होती है? तो दोस्तों ये आयन मंडल में घटित होती है, सी नंबर ऑप्शन सही। 121 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई? बताइए, भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पीवी नरसिम्हा राव। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, रोटी बेलने की चौकी किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो कौन से स्थल से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ये आलमगीरपुर से प्राप्त हुई है, सी नंबर का ऑप्शन सही।
नेक्स्ट आगे देखिए 123 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? बताइए कौन सी राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो देखिए अध्यादेश का प्रख्यान कर सकता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, समाधान भी कर सकता है, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना ये नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 124 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अपने को बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन है वो दोस्तों सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन है वो दोस्तों सही है। देखिए दो तीन कथन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, तीन कथन दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं और कूट भाषा में अपने को क्या करना है मित्रों, उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के शीर्ष नेतृत्व में मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र पद त्याग कर सकता है, बिल्कुल सही है। संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, तो दोस्तों ये भी सही बात है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन है वो सत्य है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 125 नंबर का प्रश्न है, किस कानून के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा सही है इसमें? तो वो है दोस्तों भारत के संविधान का अनुच्छेद 348। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 4 में शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 126 नंबर प्रश्न है, तर्क प्रधान शिक्षण विधि कौन सी है? तर्क प्रधान शिक्षण विधि कौन सी है? तो वो है विश्लेषण विधि, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए वह विधि जिसमें शिक्षण सूत्र विश्लेषण से संश्लेषण की ओर प्रयोग किए जाते हैं, तो वो है दोस्तों इसमें अन्वेषण विधि। यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए इकाई योजना उपागम किसकी देन है? इकाई योजना उपागम किसकी देन है? तो ये देन है दोस्तों मॉरिसन की, ए नंबर ऑप्शन सही। 129 नंबर का प्रश्न है, योजना विधि या प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किसने किया? तो ये किया दोस्तों किसने? तो ये किलपैट्रिक ने किया। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, किलपैट्रिक। 130 नंबर प्रश्न है, चित्र स्लाइड द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं? चित्र स्लाइड द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो ये दोस्तों एपीडाइस्कोप के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सी नंबर का ऑप्शन सही। 131 नंबर का प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किन विषयों के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों भौतिक शास्त्र, सामाजिक अध्ययन, प्राकृतिक विज्ञान। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन सही। 132 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक कौशल के आकलन के निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त है? सामाजिक कौशल के आकलन के निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त है, तो दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त है बताइए। तो वो है दोस्तों इसमें देखिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसमें सर्वाधिक उपयुक्त में देखिए नियमावली, आंकिक मापनी, निर्धारण मापनी, जांच सूची, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों जो सही उत्तर है वो हो जाएगा इसमें, तो वो है दोस्तों इसमें निर्धारण मापनी, ठीक है, निर्धारण मापनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर का जो ऑप्शन है उसका सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 133 नंबर का प्रश्न है, परीक्षोन्मुख क्रियाकलाप जिसमें सूचना इंटरनेट के संसाधनों से प्राप्त होती है और उसमें इष्टतम रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समावेश किया जाता है, को क्या कहा जाता है? को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको वेब क्वेस्ट कहा जाता है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वेब क्वेस्ट। 134 नंबर का प्रश्न है, सीबीएसई द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली कब अपनाई गई? तो कब अपनाई गई? तो दोस्तों ये 2009 में अपनाई गई, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2009 में अपनाई गई। 135 नंबर का प्रश्न है, सतत मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों ये कितने प्रकार का होता है सतत मूल्यांकन? ये होता है दोस्तों दो प्रकार का, एक निर्माणात्मक और एक योगात्मक, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। भाग 5 में दोस्तों शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 136 नंबर का प्रश्न देखिए, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो वो शब्द है दोस्तों परिवर्तन।
बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है। किशोरों में विकसित हो जाती है तो दोस्तों सामाजिक सचेतना, सी नंबर ऑप्शन सही। 138 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रशिक्षण और अभ्यास को किसके साथ जोड़ा जा सकता है? तो किसके साथ जोड़ा जा सकता है? तो दोस्तों व्यवहारवाद, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, स्टेनले हॉल के अनुसार, स्टेनले हॉल के अनुसार दोस्तों किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 140 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, वर्तमान में बालापराध की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिसके कारण शिक्षक शिक्षक प्रणाली में काफी जटिलताएं पैदा हो रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? आपके अनुसार इसका जो प्रमुख कारण है वो क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो प्रमुख कारण है वो देखिए, दूषित वंशानुक्रम, ठीक है, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित परिवेश, तो ये सभी हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 141 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों वो है इसमें देखिए, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, स्वेगात्मक विकास और दोस्तों यहाँ पर शारीरिक विकास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसमें यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी। 142 नंबर का प्रश्न है, मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान रूप में सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों टिचनर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टिचनर। 143 नंबर प्रश्न है, पीएफ प्रश्नावली बनाई गई थी। पीएफ प्रश्नावली बनाई गई थी तो दोस्तों ये केटल द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, केटल द्वारा। 144 नंबर प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो दोस्तों गार्डनर, गार्डनर के द्वारा जाना जाता है, बी नंबर ऑप्शन सही। 145 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो दोस्तों सही कथन का अपने को क्या करना है? चयन करना है। कौन सा कथन इसमें सही है? अपने को कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिक क्षेत्र बालक होता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित किए गए ज्ञान के सिद्धांतों को रूप दिया जा सकता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अपने विकास की शैशवावस्था से गुजर रहा है, बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज व निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 4 चारों ही सही है। अब अपन भाग 6 में सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों वो है वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो ये होता है दोस्तों अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 148 नंबर प्रश्न है, अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? तो किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? तो वो है द्विआधारी पद्धति। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विआधारी पद्धति। 149 नंबर का प्रश्न है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? तो दोस्तों ये रैम में अटक जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रैम में अटक जाता है। 150 नंबर प्रश्न है, प्रोग्रामिंग में कुछ स्थानों की बार बार पुनरावृत्ति को प्राय क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों लूपिंग। क्या बोलते हैं? लूपिंग बोलते हैं। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है, और पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।